नमस्कार, मैं निरंजन अवसरे स्वागत करता हूँ आप सभी का प्रोफेसर निरंजन लर्न इंश्योरेंस अकाडमी के द इंश्योरेंस न्यूज़ इस इनिशिएटिव के इस यूट्यूब चैनल के अपने नए एपिसोड में। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट बिल 2023 के बारे में देखा था। उसमें हमने काफ़ी सारा चीज़ कवर किया था। तो आज का ये एपिसोड बेसिकली किस पे है ये जानने के लिए ये आज का वीडियो है। आज का अपना टॉपिक है बेसिकली वो है शॉर्ट ट्रेड कैंसलेशन के बारे में। ऐसे ही इंश्योरेंस जगत की तमाम बड़ी बड़ी खबरों में से ज़्यादा खबरें आप तक पहुंचाने के लिए यह इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, जिसमें आज हम देखने वाले शॉर्ट ट्रेड कैंसलेशन के बारे में। अब ये शॉर्ट ट्रेड कैंसलेशन क्या है ये जानने के लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजू पे छोटा सा बेल आइकन है उसे दबाएं, ताकि समय समय पे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल लुक एट द शॉर्ट ट्रेड कैंसलेशन ऑफ द इंश्योरेंस। दोस्तों, शॉर्ट ट्रेड कैंसलेशन इंश्योरेंस बारे में जानने से पहले आप मुझे ये बताओ या फिर आप अपने बारे में सोचो कि क्या आपने कभी इंश्योरेंस पॉलिसी ली हो और आपको उस इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ ना कुछ टर्म्स, कंडीशंस या फिर उनका बेनिफिट ये आपको पसंद नहीं आया हो आफ्टर परचेसिंग द पॉलिसी। तो आप क्या कर सकते हो? आपका जवाब रहेगा कि हम उसे डायरेक्टली कैंसिल करने को बोलेंगे इंश्योरेंस कंपनी को थ्रू आवर इंश्योरेंस एजेंट। बात सही है। जब इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई ना कोई टर्म्स हो, कंडीशंस हो, बेनिफिट्स हो या फिर जो भी कुछ हो, अगर इंश्योर्ड पर्सन को वो पसंद नहीं आता है तो बेसिकली इंश्योर्ड पर्सन के पास ऑलवेज दो ऑप्शन रहते हैं। एक तो सरेंडर करो या फिर कैंसिल करो उस पॉलिसी को। Now, in case of surrender, there are some provisions like the policy must be in force for at least their lock-in period, say 3 years for normal traditional insurance, 5 years for ULIPs और linked life insurance plans, या फिर कैंसिल करो जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी इंसेप्ट होने के बाद, शुरू होने के बाद उसके पूरे मैच्योरिटी तक या फिर जब तक वो कोई अनफोर्सिन इवेंट होती नहीं है उस पीरियड के दौरान आप उसे कैंसिल कर सकते हो। Basically, insurance is a contract between two persons, namely insured person and insurer. So, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजंस रहती है, जैसे कि इंसेप्शन के टाइम पे, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी को उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स, कंडीशंस अच्छे नहीं लगते हैं, सूट नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस एंड अकॉर्डिंग टू देयर अनदर वेरिएबल्स, वो पार्टी दूसरे पार्टी को नोटिस देके उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकती है। सेम केस हैपन इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, कि यहाँ पे भी पॉलिसी कैंसलेशन का पर्याय होता है। पॉलिसी कैंसिल करने का सबसे पहला तरीका, जिसे अभी हम देखने वाले शॉर्ट ट्रेड कैंसलेशन के बारे में, इसके साथ साथ दो और टाइप के कैंसलेशन होते हैं, नेमली फ्लैट रेट कैंसलेशन एंड प्रो राटा कैंसलेशन। बट फिलहाल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वो है शॉर्ट ट्रेड कैंसलेशन के बारे में। शॉर्ट ट्रेड कैंसलेशन बेसिकली इनिशिएट होता है हमेशा पॉलिसी होल्डर के पास से। कभी भी इंश्योरर कंपनी जब कैंसिल करती है पॉलिसी तो उसे शॉर्ट ट्रेड कैंसलेशन नहीं बोलते। जब पॉलिसी होल्डर रिक्वेस्ट करता है टू द इंश्योरेंस कंपनी कि उसको जो पॉलिसी उसने ली है उस पॉलिसी में अभी कोई फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है, वो पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, देन इन दैट केसेस वो इंश्योरेंस कंपनी से ये रिक्वेस्ट करता है कि पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करे। हमेशा शॉर्ट ट्रेड कैंसलेशन होता है बिफोर द पीरियड ऑफ एक्सपायरी। मतलब जो भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल करने के लिए उसके मैच्योरिटी से पहले या फिर जब तक उसमें दी हुई कंडीशंस, अनफोर्सिन इवेंट एक्चुअल में अकर होती नहीं है, तब तक में पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है बाय द एफर्ट्स ऑफ पॉलिसी होल्डर। सो
जब ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे रिक्वेस्ट जब इंश्योरेंस कंपनी के पास आते हैं कि जिस समय पॉलिसी होल्डर कहता है कि ही और शी डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस पॉलिसी, देन इंश्योरेंस कंपनी डेफिनेटली उस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती है। सरेंडर से इसे हमेशा अलग रखना। सरेंडर में हमेशा आपको पॉलिसी वैल्यू मिलती है, मतलब सरेंडर में भी पॉलिसी कैंसिल होती है, बट द कंडीशंस आर वेरी डिफरेंट देन नॉर्मल कैंसिलेशन। अभी आप मुझे ये बताओ या फिर आप खुद ही सोचो इसके बारे में कि क्यों पॉलिसी होल्डर किसी करंट मतलब इनफोर्स पॉलिसी को कैंसिल करेगा। देयर आर मेनी ऑप्शंस और देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड दिस, बट कुछ गिने चुने रीजंस देखेंगे ना, तो जैसे कि 1, द पॉलिसी होल्डर इज नॉट इन कंडीशन टू पे द फर्दर प्रीमियम। मतलब कोई पॉलिसी होल्डर जिसने वो पॉलिसी ली है, जो करंट है उसकी पॉलिसी है इनफोर्स पॉलिसी, वो पॉलिसी होल्डर के पास मे बी किसी कारणवश फ्यूचर प्रीमियम जो भी होंगे वो आउटस्टैंडिंग प्रीमियम भरने के लिए पैसा नहीं रहेगा। ये रीज़न हो सकता है। दूसरा, पॉलिसी होल्डर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द बेनिफिट कंडीशंस टर्म्स दैट आर गिवन इन द इंश्योरेंस प्रोडक्ट और इंश्योरेंस पॉलिसी बॉन्ड, वो उस समय भी इंश्योरेंस पॉलिसी को कैंसिल कर सकता है। थर्ड थिंग, अनडिस्क्लोज मटेरियल फैट बाय एन इंश्योरेंस कंपनी और इट्स रिप्रेजेंटेटिव। जिस इंश्योरेंस कंपनी से उसने वो पॉलिसी ली है, उसने या फिर जो उसका रिप्रेजेंटेटिव रहेगा कॉल्ड एज इंश्योरेंस एजेंट, उस पॉलिसी के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, स्पेशली जो भी मटेरियल टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे, वो अगर अनडिस्क्लोज रहेंगे एंड वो रिवील हुए आफ्टर परचेसिंग द पॉलिसी, देन इन दैट केसेस पॉलिसी होल्डर कैन रिक्वेस्ट इंश्योरेंस कंपनी टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ ऑप्शन ये रह सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी, जिस इंश्योरेंस कंपनी का वो पॉलिसी होल्डर है करंटली, उससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट रिटर्न अगर कोई कॉम्पिटिटर इंश्योरेंस कंपनी के पास से मिल रहा हो ना, देन पॉलिसी होल्डर कैन स्विच, वो करंट पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करेगा एंड इट विल स्विच टूवर्ड्स द कॉम्पिटिटर द अनदर इंश्योरेंस कंपनी, कि जहाँ पे उसे बेटर रिटर्न मिल रहा है, बेटर बेनिफिट मिल रहा है, या फिर उसे प्रीमियम कम देना पड़ रहा है। इन ऑल सच केसेस इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी डिसकंटिन्यूड, कैन बी कैंसल्ड बाय एन पॉलिसी होल्डर। अब और एक बात, जब पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी को रिक्वेस्ट करता है कि उसे पॉलिसी कैंसिल करनी है, देन एट दैट केसेस मेन चीज़ है कि उसको एक तो अप्लाई करना पड़ता है, ये बात तो करेक्ट है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन आते हैं कि पॉलिसी कैंसिल करने के बाद, बिकॉज पॉलिसी कैंसिल कैन बी डन एनी टाइम ड्यूरिंग द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, बट क्वेश्चन कहाँ आएगा? क्वेश्चन वहाँ पे ही आएगा, विल द पॉलिसी होल्डर गेट द मनी बैक और नॉट। यही कैंसलेशन के बारे में मेन क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ केसेस में इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को पेमेंट नहीं करती है इवन आफ्टर कैंसलिंग द पॉलिसी, जो भी प्रीमियम रहेगा, एंड स्पेशली इन केस ऑफ शॉर्ट रेट कैंसलेशन यही चीज़ होती है, बिकॉज पॉलिसी होल्डर इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट रिटर्न द प्रीमियम्स लेफ्ट फॉर अनकवर्ड पीरियड। यानी सपोज आप एक थिंक कर लो, यू हैव टेकन अ पॉलिसी ऑफ से 5 years, एक टर्म पॉलिसी आपने 5 years की ली है, आपने पूरा 1 year वो टर्म पॉलिसी का बेनिफिट लिया, करेक्ट, यू एग्जॉस्टेड द प्रीमियम फॉर 1 year, उसका प्रीमियम है पर एनुअल सपोज 1000, सो 5000 यू हैव पेड इन एडवांस टू द इंश्योरेंस कंपनी। कुछ लोग होते हैं कि जो पूरा प्रीमियम होता है वो एडवांस में भी पे कर देते हैं। सो इन सच टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी यू पेड द प्रीमियम फॉर फुल 5 years, जो कि पूरा पीरियड है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का या फिर कोई होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, उसको आपने पे कर दिया है, एंड फॉर 1 year यू गेट द बेनिफिट, एंड देन सडनली आपको कोई दूसरी इंश्योरेंस कंपनी का कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, से होल लाइफ का वो प्रोडक्ट है वो अच्छा लगा आपको एज कम्पेयर टू द करंट टर्म प्लान और करंट होल लाइफ प्लान, एंड यू स्विच दैट कॉम्पिटिटर। तो अभी ये पॉलिसी को आपको कैंसिल करना है,
ऐसे ही आप सोचो। सो अगर आप इसे कैंसिल करते हो, जिसे इंश्योरेंस कंपनी के लैंग्वेज में बोलते हैं शॉर्ट ट्रेड कैंसलेशन, बिकॉज फायर का प्रोडक्ट था एंड यू आर कैंसलिंग दैट प्रोडक्ट विद इन अ ईयर, मतलब आफ्टर अ ईयर। तो 4 ईयर्स का प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो आपने एडवांस में भरा है वो होता है अनअर्न्ड प्रीमियम, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने अभी तक पूरे अगले 4 साल की कोई सर्विस आपको दी नहीं है। जो भी सर्विस दी थी वो सिर्फ 1 ईयर की थी एंड आफ्टर 1 ईयर आपने वो प्रोडक्ट को कैंसिल करने का डिसीजन ले लिया। सो ये जो अनअर्न्ड प्रीमियम होगा इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस अनअर्न्ड प्रीमियम पे ना इंश्योरेंस कंपनी विल चार्ज अ ह्यूज पेनल्टी, कैंसलेशन चार्जेस और कैंसलेशन पेनल्टी, जो भी आप कहना चाहे आप बोल सकते हो। जब ये ह्यूज कैंसलेशन पेनल्टी चार्ज हो जाती है ना, देन उस अनअर्न्ड प्रीमियम से बहुत सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी रिटेन कर लेती है अपने पास रिटेन कर लेती है एंड निग्लिजिबल अमाउंट इज ट्रांसफर टू द पॉलिसी होल्डर, या फिर आप समझो समटाइम्स नहीं भी, क्योंकि जब मैं निग्लिजिबल अमाउंट बोला तो वो बहुत कम होती है। सो मोस्टली इन सच केसेस, इन द केस ऑफ शॉर्ट ट्रेड कैंसलेशन, इंश्योरेंस कंपनी नेवर ट्रांसफर्स एनी अमाउंट ऑफ प्रीमियम, अनअर्न्ड प्रीमियम टू द इंश्योर्ड पर्सन। मतलब इंश्योर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ टोटली लॉस एंड लॉस सिचुएशन। इंश्योर्ड पर्सन को ये प्रीमियम को तो भूल जाना पड़ेगा, जो करंट पॉलिसी का प्रीमियम है जो इंश्योर्ड पर्सन ने एडवांस में भरा है उसे तो उसे फॉरगॉट करना पड़ेगा एंड न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट का अलग से प्रीमियम उसे पे करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली दिस इज अ लॉस सिचुएशन फॉर इंश्योर्ड पर्सन एंड इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये काफ़ी अच्छा चीज़ होता है, विन विन सिचुएशन होता है, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारा पैसा इसी कैंसलेशन फी से रिकवर कर देती है। इसकी वजह भी होती है बिकॉज कोई इंश्योरेंस कंपनी जब ऐसा प्रोडक्ट बेचती है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, वेदर इज अ लाइफ और नॉन लाइफ, कोई भी प्रोडक्ट हो, देन उस प्रोडक्ट को उस पॉलिसी होल्डर को बेचने के लिए, सेल करने के लिए ना बहुत सारा खर्च आता है। दिस इंक्लूड योर एक्सपेंसेस रिगार्डिंग मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पॉलिसी होल्डर प्रपोजल देता है, देन प्रपोजल को अंडरराइट करने का भी एक्सपेंस आता है एंड फाइनली पॉलिसी रिलेटेड के अदर डॉक्यूमेंटेशन का चार्जेस लगता है। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी हैज़ टू पे अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन such contract, whether it's e-insurance contract or whether it's your traditional insurance contract. ये सारे एक्सपेंस को इंश्योरेंस कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अमंग एंटायर पॉलिसी ड्यूरेशन एंड ये एक्सपेक्ट करती है दैट द पॉलिसी विल रिमेन इन फोर्स फॉर द एंटायर ड्यूरेशन एंड स्लोली द इंश्योरेंस कंपनी कैन रिकवर दोज एक्सपेंसेस विच इनकर्ड एट द टाइम ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट टू दैट इंश्योर्ड पर्सन। जो भी बंदा इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस कर रहा है ना, उसको प्रोडक्ट सेल करते समय ये सारे खर्चे उनके प्रीमियम में, जो कि उनका पूरा प्रीमियम रहेगा, उन पे ये एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बट जब कोई भी पॉलिसी को कैंसिल करता है, स्पेशली इन वेरी अर्ली ईयर्स, देन इंश्योरेंस कंपनी के लिए दैट्स अ टोटली लॉसफुल सिचुएशन, क्योंकि जो भी बचे ईयर रहते हैं, जो भी रिमेनिंग ईयर्स रहते हैं ऑफ पॉलिसी, उसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस रहते हैं दैट हैज़ टू फॉरगॉन टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर एवर। हमेशा के लिए इंश्योरेंस कंपनी को वो खर्चा छोड़ देना पड़ता है एंड दैट्स अ बिग लॉस। एक तरफ से बिजनेस जाता है और दूसरे तरफ से ये खर्चा इंश्योरेंस कंपनी को उठाना पड़ता है। सो ये खर्चा वो इस कैंसलेशन चार्जेस के रूप से रिकवर कर देते हैं फ्रॉम द इंश्योर्ड पर्सन एंड वेरी निग्लिजिबल अमाउंट इज ट्रांसफर। अभी ये भी आपको बात ध्यान में रखना होगा कि इंश्योरर कंपनी को, जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, उसे ऐसे बार बार अगर केसेस आना शुरू हुए कि शॉर्ट रेट कैंसलेशन के बारे में लगातार केसेस आना शुरू हुए ना, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। क्योंकि एक तो हर एक केसेस को, वैसे तो कोई भी केस हो, चाहे वो कैंसलेशन का हो या फिर सरेंडर का हो, ऐसे केसेस में इंश्योरेंस कंपनी को बहुत टाइम लगता है टू रिव्यू द केसेस एंड एंटायरली टू सेटल द क्लेम और टू टेक द मेजरली डिसीजन कि कैंसिल करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो क्या उसका
जो भी कैंसिलेशन चार्जेस थे वो रिकवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड नंबर ऑफ केसेस हर दिन आते रहते हैं हर इंश्योरेंस कंपनी के पास। एंड यही वजह रहती है कि इंश्योरेंस कंपनी जनरली जो भी पॉलिसी होल्डर होते हैं उसे डिसइंसेंटिवाइज करना चाहती है फ्रॉम कैंसलेशन, जो कि शॉर्ट ट्रेड के माध्यम से आते हैं। बट मैंने पहले ही अपने वीडियो के शुरुआत में कहा था, शॉर्ट ट्रेड कैंसलेशन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इनिशिएटेड बाय इंश्योर्ड पर्सन। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने वही पॉलिसी को कैंसिल किया ना, देन इंश्योरेंस कंपनी ने अगर वही पॉलिसी को कैंसिल किया फ्रॉम इट्स ओन एंड, फ्रॉम इट्स ओन एंड, ये बात आप ध्यान में रखिए, ये बात को आप फोकस करिए, फ्रॉम इट्स ओन एंड, देन वो शॉर्ट ट्रेड कैंसलेशन नहीं कहा जाता। वो शॉर्ट ट्रेड कैंसलेशन नहीं कहा जाता, उसे ये लोग कहते हैं प्रो राटा कैंसलेशन। एंड प्रो राटा कैंसलेशन के केसेस में 101% चांसेस होता है कि मोस्टली इंश्योरेंस कंपनी विल रिफंड यू योर अनअर्न्ड प्रीमियम, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी खुद कैंसिल करती है। तो ये था आपका बेसिकली शॉर्ट ट्रेड कैंसलेशन, जिसमें बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योर्ड पर्सन के रूप से रिक्वेस्ट आता है टू कैंसिल द रिक्वेस्ट। एंड वंस द पॉलिसी गेट्स कैंसल्ड, वंस केस पॉलिसी गेट्स डिसकंटिन्यूड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी, वही टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी अनअर्न्ड प्रीमियम पे, जो कि इंश्योरेंस कंपनी ने कभी कमाया ही नहीं है, अनअर्न्ड प्रीमियम, उस पे बहुत सारा हेवी पेनल्टी लगा के उसको काफ़ी कम रूप में या फिर निग्लिजिबल या फिर आप कहो कि नहीं के रूप में इंश्योर्ड पर्सन जो होगा उसे बचा हुआ प्रीमियम को ट्रांसफ़र करती है। आई होप शॉर्ट ट्रेड कैंसिलेशन का ये जो वीडियो है आज का आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया, और इसी तरह से नए नए वीडियोस आते जाएंगे इस जर्नी में, इस इंश्योरेंस न्यूज़ के इनिशिएटिव्स में। तो मेरी आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को, आप वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत बाजू का बेल आइकन है ये आप दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली।